ईएमएस टीवी की वार्ड परिक्रमा में खुली वार्ड 12 की पोल। प्रस्तावित नाला नहीं बनने से वार्डवासी नाराज। वार्ड नंबर 12 की परिक्रमा में खोलकर बोले वार्डवासी। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने नहर, सड़कों के साथ ही क्षेत्रीय मूलभूत समस्याओं पर जनपद के अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। और साल 2020 में नक्सलियों पर पुलिस का रहा खौफ। 4 मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, एक को जिंदा पकड़ने में मिली सफलता। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में वार्ड परिक्रमा के चलते ईएमएस टीवी की टीम वार्ड नंबर 12 पहुंची। इस वार्ड की जनसंख्या 3000 के करीब है और मतदाता 1700 हैं। यहां आज भी वार्डवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस वार्ड में रानी अवंतीबाई चौक से बूढ़ी रेलवे फाटक नाला आज तक नहीं बन पाया है। इससे वार्डवासियों में नेताओं के खिलाफ भारी नाराजगी है। वार्ड में अब चुनाव को देखते हुए टिकट के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं और सभी क्षेत्र की समस्या को हल करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच पानी निकासी की समस्या बनने से लोग वासी परेशान हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे नगरीय निकाय का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे वार्ड के लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुखर हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि चुनाव में नेताओं से पुराना हिसाब किताब पूछने को तैयारी है। पार्षद का जो कार्यकाल बीता अभी, जी कैसा रहा कार्यकाल? अच्छा रहा कार्यकाल। हाँ, क्या वार्ड में कार्य हुए आपके? कार्य तो हमारे बहुत सारे हो गए। रोडें बन गई है, नाली बन गई है। और अभी ये जो नाला बनने का यहाँ से जो प्रस्तावित कर दिए हैं अभी पिछले कार्यकाल में जो जब ये प्रस्तावित कर चुके हैं, तो ये भी बन जाएगा अभी कुछ दिनों में। बारिश में पानी निकासी को लेकर के कोई समस्या? नहीं, बाकी पूरा पानी निकल जाता है नालियों द्वारा, कोई निकासी समस्या नहीं है हमारे यहाँ। और पानी पेयजल की क्या व्यवस्था? पेयजल की 2 टाइम आता है नल, बढ़िया। और पार्षद से क्या अपेक्षा रखते, क्या काम होना चाहिए था? और बाकी ज़्यादातर देखा जाए तो अधिकतर हमारा काम हो चुका है। और जो भी काम है, जैसे नाली का निर्माण, यहाँ से जो पानी, जैसे बारिश का पानी, तो थोड़ा अभी जैसे पार्षद चाचा ने इसके पहले बताए थे कि प्रस्तावित कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा। चुनाव के वाले कार्यकाल में तो हो ही जाएगा ये। पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। मैंने 5 साल में नाली निर्माण नहीं हुआ था। पतली पतली नालियाँ थी, रोड छोटी सकरी छोटी रोड थी। तो हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग पूरे वार्ड में, अपने पूरे वार्ड नंबर 12 में नाली निर्माण का कार्य किया है। उसके ऊपर ढक्कन लगाने का कार्य किया है। और शराब दुकान के सामने से लेकर के और उधर से अवंतीबाई चौक से लेकर के ITI तक नाला निर्माण का कार्य होना अभी बाकी है, वो भी हमने तय किया है। और हमारे पूरे वार्ड में टोटल 1,69,00,000 के काम हो चुके हैं। और मैंने अभी PM आवास योजना के अंतर्गत हमारे वार्ड के जितने भी गरीब लोग हैं उनका लगभग 75 मकान बना चुके हैं, जिसमें से 40-45 लोगों के पैसे आने के हैं। शौचालय निर्माण को लेकर के भी? शौचालय निर्माण को लेकर के करीब 30-35 घरों में शौचालय निर्माण कराया गया है। वैसे तो आजकल सभी लोग घर बनाते हैं, तो अपने घर में शौचालय सबसे पहले उसकी सुविधा करते हैं। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? चुनाव में जनता तय करेगी कि क्या विकास होने का है। और जो भी पार्षद बनेंगे या अध्यक्ष जो भी बनेंगे, तो जितने हमारे विकास कार्य रुके हैं, हम उस विकास कार्य को पूर्ण करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड में क्या कमी, हमारी जनता को क्या लग रहा है, उस पर विचार करेंगे। हमने बूढ़ी चौक का सौंदर्यीकरण का काम किया था, जो ठेकेदार ने अभी उसको काम चालू नहीं किया है। तो बूढ़ी चौक में सौंदर्यीकरण का काम होने का है। थोड़ा सा शिव मंदिर के सामने है, उस पर हमने विचार किया कि पुल का निर्माण करेंगे और उस बूढ़ी शिव मंदिर के सामने का चौक को सौंदर्यीकरण करेंगे। और जो हमने मेन रोड बनाए हैं अभी अवंतीबाई चौक से लेकर के ITI तक जो रोड बनी है बूढ़ी की, तो उसके बीच में कुछ डिवाइडर और आजू बाजू नाला निर्माण का कार्य भी बाकी रह गया है। हमारे वार्ड में सफाई रोज़ होती है, लेबर वगैरह आते हैं, वो कचरा भी लेते हैं। नाली की साफ़ सफाई वो डेली होते रहती है। पाउडर वगैरह भी छिड़काव होते रहता है। और जनता से अभी तक तो कोई शिकायत हमें मिली नहीं है कि वार्ड नंबर 12 में गंदगी है या कुछ है। गरीबी रेखा के कार्ड तो कुछ ही लोगों के बने हैं। जो पहले नीले कार्ड, उनका अभी राशन कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड तो हमने बना ही दिए हैं। कुछ लोग डिलीट हो गए हैं और कुछ लोग नए आए हैं, उनका भी राशन कार्ड हमने बना दिया। और गरीबी के अंतर्गत जो नीला कार्ड है, वो भी कुछ लोगों के कार्ड बन चुके हैं। बिल्कुल रखेंगे। दावेदारी के लिए हमने आवेदन दे भी दिया है। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। जो कार्य होना चाहिए वो तो हुआ नहीं है। नालियों का काम हुआ, वो भी अधूरा हुआ। वो भी आप जाकर वार्ड में देख लीजिए, वार्ड से पूछ लीजिए, वार्डवासियों से, काम अधूरा है, कोई काम हुआ नहीं है। और आप जनता के बीच में क्या मुद्दों को लेकर के जाएंगे अभी चुनाव में?
वार्ड की सफाइयाँ हैं। हमारे वार्ड में मध्यम परिवार के लोग रहते हैं, उनको जो सरकारी योजनाएं का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उनके तक पहुंच नहीं रहा है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। नालियों का काम होना था वो भी नहीं हुआ, सफाई बराबर होना चाहिए वो नहीं हुआ, है ना। जो अंदर जो गलियां हैं उसमें स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट भी लगनी थी वो भी नहीं लगी। नहीं मिला आवास योजना का लाभ भी जिसको मिलना चाहिए, जो पात्र हितग्राही है उनको नहीं मिला। पेयजल की क्या व्यवस्था? पेयजल का भी बहुत कठिन समस्या है, उसकी भी। इंडियन कांग्रेस से हम भरेंगे अपना फॉर्म, पार्टी देगी, टिकट देगी। नहीं, अगर नहीं देगी तो लड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे, जनता के मुद्दों को लेके तो आना ही पड़ेगा ना। सोमवार दोपहर को लालबर्रा पहुंचे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने जनपद सीओ गौरीशंकर डहरिया, खंड पंचायत अधिकारी मुन्ना लाल उइके, एसडीओ वाय कौशिक, एपीओ मुकेश खंडेवार सहित अन्य जनपद के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बैठकर क्षेत्रीय मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। नक्सली समस्या से प्रभावित बालाघाट पुलिस के लिए साल 2020 सफलता से भरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे साल में लगभग 4 बार पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें पुलिस के जवानों ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में नक्सलियों पर लगाम लगाने का काम किया। इसमें जहां 3 नक्सलियों को ढेर किया गया, वहीं एक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इससे माना जा सकता है कि आने वाले साल में भी पुलिस की कड़ी चौकसी और सक्रियता के चलते बालाघाट जिले में नक्सलियों पर नकेल कसने का क्रम जारी रहेगा। गौरतलब है कि पुलिस ने साल 2020 में दक्षिण बैहर के मलाजखंड और किरनापुर क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों को करारा जवाब दिया था। सूचना पे काम करते हुए नक्सल विरोधी अभियान के चलते हुए हॉक फोर्स का और जिला पुलिस बल बालाघाट का संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर हम लोगों ने की है। शाम को यहाँ पर उनको घेराबंदी करने का प्रयास किया गया और जब वो गांव से वापस लौट रहे थे और जब पुलिस बल द्वारा घेर लिया गया तो नक्सलियों ने पुलिस बल पे काफ़ी राउंड फायर किए। इसमें पुलिस बल के द्वारा भी आत्मरक्षा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि रात में जो यहाँ पे समझ में आया इस स्पॉट पे जो रात का इनकाउंटर है, यहाँ पे एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। और इसके बाद क्योंकि देर रात अंधेरा था, बाकी सारे नक्सली भागने में भी सफल हुए, परंतु जब सुबह हम लोगों ने फिर से सर्चिंग अभियान किया इस क्षेत्र में तो आगे कुछ ही दूरी पर जहाँ नक्सली छुपे हुए थे उन पर दोबारा फायरिंग की गई और पुनः मुठभेड़ हुई करीब 6 से 7 के बीच में और वहाँ पे भी एक महिला नक्सली का फिर शव बरामद सुबह हुआ। भाजपा लामटा मंडल के शिशु मंदिर परिसर में चल रहे 2 दिवसीय परीक्षण वर्ग का समापन किया गया। प्रथम सत्र में बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद ढाल सिंह बिसेन ने आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा विषय में अपना वक्तव्य दिया। दिन के तीसरे सत्र में वक्ता रहे सत्यनारायण अग्रवाल ने हमारी कार्य पद्धति और संघ संरचना में हमारी भूमिका विषय पर अपना व्याख्यान दिया। चौथे सत्र में वक्ता रहे पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पिछले 6 सालों में हुए अंत्योदय प्रयत्न विषय पर अपना उद्बोधन दिया। चुन सकते हैं, सवाल इस बात का है क्या आपके घर कोई काम वाम नहीं है क्या? एक बात की बात, कोई काम दाम नहीं आपके घर? 100% अपन बेरोजगार है क्या? आपका काम है, उसके बावजूद आप 2 दिन का समय इस मंडल के प्रशिक्षण को दे रहे हैं। कुछ प्रेम होगा भाजपा से तब ना दे रहे हैं, कोई जिम्मेदारी होगी तब ना दे रहे हैं, कोई भाव होगा तब ना दे रहे हैं। खाली पीली तो ऐसे अपन बैठे नहीं है भाई आपका नेता आ रहा होगा इस कारण से, आपके पार्टी के और प्रमुख लोग आ रहे हैं इसका तब ना हम समय दे रहे हैं। तो जब हम 2 दिन का समय दे रहे हैं, 2 दिन का हमारा ये मंथन चल रहा है, तो इस मंथन से यदि कुछ अमृत ना निकले तो कहावत एक ही है, कहां गए तो कहीं नहीं और क्या लाए तो। ठीक कह रहा हूं भाई, इतने नेता आपके पास आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, सब अपनी बातें रख रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो कार्यकर्ता नहीं आए हैं, हमारा ऐसा मानना है कि उनको सब कुछ समझता है तब नहीं आए। बालाघाट शहर में विकास कराने की बात को लेकर 5 सालों तक राजनीतिक हवा का झोंका झंझोरते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो विकास शून्य है, क्योंकि जो घोषणाएं पिछले 5 सालों में मन से की गई वह कोरे कागज में समाप्त होते हुए नजर आईं। गौरतलब है कि बालाघाट शहर के लिए जरूरी 4 मुद्दों की आज हवा निकलती दिख रही है। बालाघाट नगर के लिए स्विमिंग पूल, स्ट्रोफ टर्फ मैदान, बाईपास रोड और रिंग रोड सहित 4 स्थानों में रेलवे ब्रिज का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर लगता है कि सारे जनप्रतिनिधियों ने इन विषयों से अपने आप को तटस्थ कर लिया है और अब तो जनता भी भूलने लगी है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालाघाट किसान संघ तहसील बिरसा ने धान खरीदी में हो रही देरी और किसानों को धान विक्रय के लिए एसएमएस नहीं आने पर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने बताया कि उन्हें सोसाइटी में धान विक्रय के लिए मैसेज नहीं आने से किसान अपनी उपज को बेचने के लिए परेशान है, जिससे आज तक 80% किसानों की धान की बिक्री नहीं होने से किसान आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। अभी वर्तमान में जो धान खरीदी चल रही है वो बहुत ही धीरे से चल रही है। उस स्थिति में किसान समय पे अपना धान बेच नहीं पा रहा है और इसी के लिए अपन एक ज्ञापन बनाकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर साहब को देने आए हैं। क्या दिक्कत जा रही है? दिक्कत है सर कि आज दिनांक तक किसान लोग अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं। एसएमएस बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। क्या कारण है जो एसएमएस कम आ रहे हैं और किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं? अब ये तो सर ये सिस्टम, सोसाइटी डेली खुलती है डेली खुलती है। नहीं तो अभी तो अब ये आ गया है ना कि पहले शासन से इस तरह से एसएमएस आ सकते, अब तो समिति को दे दिया है। हम कल बात किए तो ऐसा उन्होंने बोले कि सब एसएमएस ऊपर से आ रहे हैं, भोपाल से हमारा कोई हाथ नहीं, भोपाल से आ रहा है एसएमएस। इन्हें स्पष्ट बोले तो इसलिए हमको आज आना पड़ा। अब तक कितने किसानों से धान खरीदी हो पाई है और कितने किसान अभी बाकी हैं जिनकी धान खरीदी नहीं हो पाई है? कल हमने अपने बिरसा तहसील की जो 8-9 समितियां हैं धान खरीदी केंद्र, उनके जो प्रभारी हैं उनसे आकलन के तौर पर पूछे तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से अभी तक 20 से 25% किसानों ने धान दिया है और 75 से 80% किसान अपना धान नहीं बेच पाए। अच्छा ये बताइए कि अगर एसएमएस आने की ऐसी समस्या बनी रही और वक्त पे जो है किसानों की खरीदी नहीं हो पाई तो फिर किसान संघ अगला कदम क्या उठाएगा? नहीं, हम तो इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि सभी जो पंजीबद्ध किसान हैं उनको अपना केंद्रों में धान लेकर ले जाने का मैसेज भेजा जाए, या तो फिर मैसेज सिस्टम बंद करके जितने भी पंजीकृत किसान हैं उन्हें अपना धान अपने अपने केंद्रों में ले जाने का परमिशन मिलना चाहिए। अच्छा, यानी एसएमएस की जो सुविधा है वो खत्म कर देनी चाहिए, डायरेक्ट जिसका हो गया आप इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में ला के डाल दीजिए। बालाघाट के वार्ड 14 बूढ़ी के मेहरा तालाब के पास करीब 10 साल से झोपड़ी बनाकर रह रहे 16 परिवारों को 24 दिसंबर तक अवैध अतिक्रमण हटाने नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अतिक्रमण हटाने के नोटिस मिलने पर 22 दिसंबर को यहां के रहवासियों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंच नगरपालिका सीएमओ से अतिक्रमण तोड़ने के पूर्व मकान बनाने के लिए दूसरी जगह जमीन देने की मांग की है। ये नोटिस मिली है कल और 2 दिन के अंदर हमको मकान खाली करने के लिए बोल रहे हैं। सर अपना अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम आत्मदहन करेंगे प्रशासन के साथ। कितने मकानों को नोटिस मिली है? 16-17 लोग मकान, पूरा परिवार है हमारा, कहाँ जाएगा? अगर आपका अतिक्रमण के तहत अगर आपका मकान हटा दिया जाता है, जमीन दी तो आपके लिए कुछ व्यवस्था की है प्रशासन ने? व्यवस्था नहीं, इसलिए बोल रहे हैं हमको कहीं ना कहीं जमीन होना, तब हम वहाँ से हटेंगे। अगर प्रशासन आपकी मांगे नहीं सुनता है, आपको जमीन नहीं देता, तब आत्मदहन करेंगे हम। पूरे 16 मकान है वहाँ पे, क्या उसके अलावा और मकान तोड़े जा रहे हैं? रोड के किनारे पूरे मकान आते हैं। तो सिर्फ आप ही के मकान को हटाया जा रहा है या उन्हीं को नोटिस? मकान को हटा रहे हैं ना, समता वन को हटा रहे हैं, सिर्फ 16 मकानों को क्यों हटा रहे? तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बोनकट्टा निवासी 24 वर्षीय युवक संजय की नागपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि 15 दिन पहले मोटरसाइकिल की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 24 वर्षीय युवक संजय देरकर को नकडोंगरी निवासी उमेश पिता किरारीलाल और रोहित मुर्खे की मोटरसाइकिल से टक्कर लगी थी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उसके परिजनों ने भंडारा चिकित्सालय भर्ती किया था, जहां उसकी हालत खराब होने के कारण नागपुर रेफर किया गया। संजय के सिर पर काफी चोट की वजह से सिर का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोंडी, जहां सरपंच, सचिव, उप सरपंच और ठेकेदार भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुके हैं। आए दिन पोंडी पंचायत की खबरें लगती रहती हैं, मगर इन भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? पोंडी पंचायत के उप सरपंच हेमंत बिसेन, जिसे पोंडी ग्राम में गुंडा के नाम से जानते हैं, जिसने पंचायत से स्वीकृत सीसी सड़क को अपने निजी पोल्ट्री फार्म में जाने के लिए लिया, निर्माण कराया है, जबकि वहां पर आबादी ही नहीं है। 2 बैगांव की झोपड़ी है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दूसरी जगह बन चुका है, जो जल्द ही अपने आवास में चले जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि 100 मीटर की सीसी सड़क जहां जरूरत है वहां न बनाकर उप सरपंच अपने पोल्ट्री फार्म में जाने के लिए बनवा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ निर्माण कार्य का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। वो जा रही है पोल्ट्री फार्म हेमंत ब्रिज है। किसका है वो पोल्ट्री फार्म? वो तो गुंडई के नाम से चल रहा है। पोल्ट्री फार्म किसका है वो? वो है हेमंत ब्रिज है। क्या हेमंत बिसेन कौन है? वही है उप सरपंच पोंडी पंचायत का। पोंडी पंचायत वहाँ पे आबादी है? आबादी मतलब लोगों के मकान है क्या जिसके सुविधा मिले रोड से? हाँ है वैसे बैगे के हैं। नहीं, वो उठ के बन गए।
वहाँ पे जो मकान है एक दो, उनके मकान तो क्यों, वो जो एक दो मकान है उनके तो मकान प्रधानमंत्री वाले इधर बन गए हैं कॉलोनी में, तो अब वहाँ छोड़ के अपने कॉलोनी में जाएंगे, कॉलोनी में जाएंगे ना सब लोग, कॉलोनी में चल देंगे वहाँ ना। पर वहाँ पे उसके बाद कोई मकान है वहाँ पे नहीं है कोई मकान, तो मतलब रोड टोटल बन रहेगा, टोटल रोड ही जाम रहेगा ना, मतलब रोड बनी टोटल वो पोल्ट्री फार्म के लिए, पोल्ट्री पता नहीं अब। अच्छा रोड गई कहाँ, पोल्ट्री फार्म ही तो गई है। हाँ पोल्ट्री फार्म के लिए। हाँ मतलब पोल्ट्री फार्म के लिए बनी रोड ना, ठीक है। और ये अच्छा ये बताइए, जो हेमंत बिसेन तुम्हारे गाँव का सरपंच, तुम्हारे पंचायत का, इसको गुंडा बोलते हैं यहाँ पे, क्यों गुंडागर्दी करता है? करता है, लोगों को चमकाना धमकाना ऐसा काम करता है क्यों? पूंडी पंचायत है। ये देखो ये जो रोड ये बन रही है जा रही है पोल्ट्री फार्म में सीधे, हाँ जी, है ना? हाँ जी। इधर पे कोई मकान वकान है? मकान तो नहीं है, बस झोपड़ी दिख रहे हैं, तो कॉलोनी बन गया है तो उठ जाएंगे। हाँ तो ये कॉलोनी जो है एक दो तो ये भी उठ जाएंगी, कॉलोनी क्यों बन गई है? बन गई है। वो पोल्ट्री फार्म सामने किसका है? वो हेमंत बिसेन के पंचायत में उपसरपंच, हाँ उपसरपंच है ना? तो वो मतलब अपने पोल्ट्री फार्म के लिए पंचायत की रोड को अपने रोड बन रहा है अभी, अपने पोल्ट्री फार्म ले आ रहा है पंचायत की रोड बना के, जबकि बनना कहाँ चाहिए? वो मेन रोड में बनना चाहिए जहाँ पे आबादी है और जहाँ से मकान ज्यादा है और जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। आपके वहाँ पे सीसी रोड है? नहीं जी, तो वहाँ बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए। और ये जो बन रही है सीसी रोड, ये कोई काम का ही नहीं है। ये रोड कहाँ जा रही है? पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में जा रही है। मतलब जो बताइए कौन है पंचायत में? वो हेमंत बिसेन। तो वो अपने पोल्ट्री में, जहाँ पे आबादी नहीं है कुछ नहीं है, वो अपने पोल्ट्री फार्म में सीसी रोड पंचायत की लेके जा रहा है। अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर दीपाकार के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटी के मार्गदर्शन में अवैध शराब रखने और बनाने की मुखबिर सूचना पर आज छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें ग्राम कोसम टोला 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसके बाद ग्राम खैरी गोदी के जंगलों में अलग अलग स्थानों से 30 बोरियां और 42 प्लास्टिक के ड्रमों भरा हुआ लगभग 9200 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।